हेलो गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा कि नियली के पास जो एक्ट था वो अब टूट चुका है और उससे निकला लिटिल बीस्ट फिफ्थ फ्लोर की सारी ब्लैक एनर्जी को सक कर लेता है। साथ ही दूर खड़े अंडरवर्ल्ड कंट्रोलर और मास्टर भी उसकी पावर्स को देख हैरान थे। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम अंडरवर्ल्ड कंट्रोलर और लेडी मास्टर को देखते हैं, जहां लेडी मास्टर स्पिरिट बीस्ट के बारे में सुन शौक थी और तभी वो अपने साथ खड़े अंडरवर्ल्ड कंट्रोलर से कहती हैं इस स्पिरिट बीस्ट के पास तो एंशिएंट ब्लड लाइन होगी। जिसपे साथ खड़े मास्टर स्पिरिट बीस्ट की ओर देखते हुए बोलते हैं, अच्छा ऐसा है क्या, ये एक स्पिरिट बीस्ट है, इसीलिए इसने इतनी आसानी से सारी ब्लैक फ्लेम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तभी मास्टर आगे बताते हैं, मैंने तो स्पिरिट बीस्ट के बारे में ये तक सुना है, एक बार कोई स्पिरिट बीस्ट किसी के द्वारा हैच कर लिया जाए उसके बाद से वो स्पिरिट बीस्ट अपने मास्टर को कभी नहीं भूलता, और अगर वो अपने मास्टर से एक बार सोल कनेक्शन के द्वारा जुड़ जाएं तो वो अपने मास्टर को हमेशा याद रखते हैं। आगे वो नियली की ओर देख कहते हैं, इस एज में स्पिरिट बीस्ट का मिलना इस लड़की के लिए बहुत ही अच्छा है और ये लड़का वाकई में किस्मत वाला है, क्योंकि हमारे पास इतने सालों तक कल्टीवेशन करने के बाद भी इससे लो लेवल का भी स्पिरिट बीस्ट नहीं है, और अगर ये स्पिरिट बीस्ट अपने ओनर के स्पिरिट सोल से कनेक्ट हो जाए तो वो अपने ओनर को कभी नहीं भूलेगा। तभी स्क्रीन नियली पर आती है, जहां नियली उस स्पिरिट बीस्ट के साथ खेलते हुए बहुत खुश था, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि ये एक स्पिरिट बीस्ट है। और तभी नियली को रियलाइज होता है कि प्रीवियस लाइफ में भी उसके पास एक स्पिरिट बीस्ट था, और अगर ये स्पिरिट बीस्ट एक बार बड़ा हो जाए वो उसके साथ एक अनब्रेकेबल सोल कनेक्शन बना लेगा जो कभी नहीं टूटेगा। लेकिन तभी नियली उस स्पिरिट बीस्ट को देखते हुए फील करता है कि उसे केवल ये एक स्पिरिट बीस्ट नहीं लग रहा, क्योंकि अभी नियली को उसके साथ कनेक्शन स्पष्ट महसूस हो रहा है। लेकिन नियली को वो स्पिरिट बीस्ट बहुत ही क्यूट लग रहा था, इसलिए नियली उसका नाम जुप्पी रखता है। उस स्पिरिट बीस्ट का नाम सुन गॉडेस हंसते हुए कहती हैं, तुम इसको किसी भी नाम से बुलाओ, लेकिन मैं इससे यही आशा करती हूँ कि ये मेरी स्कर्ट दोबारा ना खाए। तभी नियली गॉडेस से कहता है, अब हमें 6th फ्लोर की ओर चलना चाहिए। नियली की बात सुन गॉडेस और नियली 6th फ्लोर की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि 5th फ्लोर पर बिल्कुल भी ब्लैक फ्लेम नहीं बची थी, इसीलिए वो 5th फ्लोर पर कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे। तभी नियली स्टेयर से ऊपर जाते हुए गॉडेस से कहता है, 6th फ्लोर की ब्लैक फ्लेम बहुत ही असाधारण होने वाली है, इसीलिए मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि डीमन लॉर्ड हमसे दोबारा फाइटिंग नहीं करेगा। तभी स्क्रीन चेंज होती है, हम नियली को 6th फ्लोर पर देखते हैं, जहां वो जगह बाकी फ्लोर से काफी मिस्टीरियस थी। नियली उस जगह को देख गॉडेस से कहता है, क्या यही 6th फ्लोर है, आखिर यहाँ क्या चल रहा है, और साथ ही डीमन लॉर्ड भी कहाँ मिसिंग है। जिसपे गॉडेस नियली से बताती है, ये एक इल्यूजनरी रियलम है। ये सुन नियली वहां से नीचे जंप कर देता है, जहां पर पानी नहीं बल्कि उसकी तरह दिखने वाला फ्लोर होता है। तभी नियली गॉडेस से कहता है, क्या आप यहाँ पर डीमन लॉर्ड को फील कर पा रही हैं। जिसपे गॉडेस बताती है, ये जगह एक स्पेस की तरह है और अनगिनत पावरफुल स्पिरिट्स हमें यहाँ छुपकर देख रहे हैं। तभी नियली एक प्लेस पर बैठते हुए कहता है, यहाँ पर ब्लैक फ्लेम की पावर मेरे लेवल की है तो मैं यहाँ पर कल्टीवेशन कर सकता हूँ, और जल्द ही मुझे सेल्फ स्टेट माइंड में कल्टीवेशन करके इस टेस्ट को पूरा करना होगा। जहाँ गॉडेस नियली से कहती है, तुम आराम से यहाँ कल्टीवेशन करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जहाँ नियली वो अपने चारों ओर एक फॉर्मेशन बना कल्टीवेशन करते हुए सोचता है, मैं 5th फ्लोर पर ही कल्टीवेशन का टेस्ट को पास करने वाला था, लेकिन जुपी के एग से बाहर आने से मेरी कल्टीवेशन रुक गई, और अब मुझे यहाँ जल्द से जल्द उस फीलिंग को टच कर कल्टीवेशन को पूरा करना होगा। तभी नियली अपने कल्टीवेशन से सी सोल में चला जाता है, जहां हम नियली को डिवाइन ट्री के नीचे कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, और डिवाइन ट्री की एनर्जी से नियली की पावर्स बूस्ट होने लगी थी, जिससे नियली खुद को बहुत शांत फील कर रहा था। लेकिन तभी हम नियली के नीचे एक परछाई को देखते हैं। उस परछाई को देख ऐसा लग रहा था मानो कोई स्पिरिट उसकी सी सोल में घुस आई हो। तभी वो स्पिरिट सोल नियली के सामने आती है और वो नियली को कल्टीवेशन करते हुए देख कहती है, प्रोमिसेस का ना ही कोई स्टार्ट है और ना ही कोई एंड। ये कहे वो स्पिरिट सोल नियली की एनर्जी को सक करने लगती है। तभी नियली की नजर उस सोल पर पड़ती है, जहां नियली उस सोल को देख कहता है, ये सोल मेरी सी सोल में कैसे घुस आई। लेकिन नियली उस सोल की पावर को देख समझ गया था कि वो सोल उसे यहाँ मारने के लिए आई है, और तभी वो डीमन सोल अपनी पावर्स को एक्टिव करते हुए कहती है, अब मुझे ये भी नहीं याद कि मैं कितने टाइम से घोस्ट प्लेस में कैद था, लेकिन आज फाइनली मुझे तुम्हारी सी सोल में घुस दिन का उजाला देखने का मौका मिल ही गया, और आज इस सी सोल में घुसकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन नियली उस सी सोल को देख समझ गया था कि ये एम्परर कॉन्गमिंग का एक उत्तराधिकारी है, और ये मेरी सी सोल पर पागलों की तरह अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मुझे मारकर मेरी बॉडी को हथिया लेगा। लेकिन तभी नियली उस सोल पर अटैक कर कहता है, तुम मुझे मारना इतना आसान समझ रहे हो। सोल नियली की पावर्स को देख हैरान थी, लेकिन तभी नियली अपनी लॉ ऑफ पावर का यूज कर उस सोल पर फिर से अटैक करता है,
जिसपे वो डीमन सोल खुद को बचाने की कोशिश करते हुए कहती है, इस लड़के के पास तो तीनों लॉ ऑफ पावर्स हैं। वाकई में ये लड़का इतनी कम उम्र में काफी काबिल है, लेकिन मुझे रोक पाना इस लड़के के लिए नामुमकिन है। ये कह वो नियली के तीनों लॉ ऑफ पावर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन तभी नियली अपनी कल्टीवेशन पावर का यूज करते हुए अपनी पांडा और शैडो डेविल फॉर्मेशन का यूज कर उस सोल पर अटैक कर देता है। नियली की इन डीमंस को देख वो सोल कहती है, ये तो सच में मेरी सोच से परे निकला। इसने तीनों लॉ ऑफ पावर के साथ दो डीमन सोल को भी कंट्रोल कर रखा है। लेकिन तभी टाइगर पांडा डीमन सोल पर अटैक कर उसे पीछे धकेल देता है और दूसरी ओर से शैडो डेविल भी उस पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो सोल अपने एक ही अटैक से उन दोनों को पीछे धकेलते हुए कहती है, ये बॉडी मेरी कल्पना से बहुत ही बेहतर है। जहां नियली उस सोल को उसकी सी सोल को छोड़कर बाहर निकलने को कहता है, जिसपे वो सोल कहती है, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही मेरी सोल में ज्यादा पावर ना हो, लेकिन इतनी पावर भी तुम्हें हराने के लिए काफी है। ये कहे वो सोल नियली पर अटैक करती है, लेकिन तभी टाइगर पांडा और सोल डेविल उसे मिलकर रोकने लगते हैं। मगर उस सोल के एक ही अटैक से नियली के मुंह से खून आने लगा था, इसलिए नियली उस सोल से डील करने के लिए अपनी सोल सर्किल टेक्निक का यूज कर उस पर अटैक करता है। लेकिन वो डेविल सोल नियली के उस अटैक को भी रोक देता है। अपने उस अटैक को रुका देख नियली समझ गया था कि इसकी पावर मेरी पावर से काफी स्ट्रांग है। वहीं बाहर खड़ी गॉडेस भी नियली को देख फील करती हैं कि नियली बहुत तकलीफ में है, और तभी वो नियली से कहती हैं, क्या तुम्हारी कल्टीवेशन प्रैक्टिस में कोई गड़बड़ हुई है? और तभी वो नियली के पास जा उसकी सोल में दूसरी सोल को देख दंग रह जाती हैं और कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।